एक मुमुक्षु थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज आप बताओ ये पूजा पाठ वगैरह ये सब बंद के कारण है कि नहीं, क्या इनसे मोक्ष होता है? यदि मोक्ष के कारण है तो आप क्यों नहीं करते बताओ अभिषेक? मुनि मार्ग में क्यों नहीं आया? मैंने कहा भैया नहीं है मोक्ष, मोक्ष नहीं है इनसे, ये मोक्ष के मार्ग भी नहीं है, परंपरा से बात अलग है। तो फिर महाराज इनका उपदेश क्यों देते हो आप? अभिषेक करो, पूजन करो, ये जब मोक्ष में ले ही नहीं जाएंगे तो? पर मैंने कहा भैया मैं इनको मोक्ष नहीं भेज रहा हूं, मैं तो इनको नरकों से बचा रहा हूं। अब नरक से बचाना भी कोई पाप हो तो बता दो भाई। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मोक्ष है, नरकों से बचा रहा हूं। एक वकील साहब थे, बोले महाराज जी आपके यहाँ सिद्धांत है जो जैसा करता है वैसा भरता है। राजस्थान की घटना है। तो उस दिन क्या था, महावीर जयंती और कोई बकर ईद वगैरह एक साथ पड़ रही थी। तो मेरा मन था, उपदेश था कि भाई बकरे नहीं कटना चाहिए। तो वकील साहब थे, बोले महाराज जी ये बकरा क्यों कट रहा है आपके सिद्धांत के अनुसार? क्योंकि इसने पहले काटा था, इसने किसी को मारा था, इसलिए आज ये मर रहा है। तो अपराध की सजा हुई, और अपराधी को बचाना भी महाराज अपराध है। वकील थे, बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने कहा आपका सिद्धांत है जो व्यक्ति जैसा भोग रहा है दुख, उसने वैसा, आज ये कट रहा है कल इसने काटा था, तो इसको तो सजा मिल रही है। कल इसने धन का दुरुपयोग किया था, आज गरीब है, आप उसकी सहायता क्यों करा रहे हो? वो तो अपने पाप का फल भोग रहा है, सजा भोग रहा है। वो व्यक्ति ने कल कोई अपराध किया था, आज रोगी है, आप क्यों कहते हो औषधि दान दे के इसको ठीक करो? क्यों? वो तो सजा भोग रहा है। गाय कटेगी, गाय ने गाय, क्यों आप गौशाला खोल रहे हो? वो तो बूचड़ खाने जाएगी कि उसने भी कभी काटा होगा। मैंने कि वकील साहब बिल्कुल पक्का है, बिना कर्म किए बिना कभी कर्म सजा देता ही नहीं है। बकरे ने काटा होगा तभी बकरा कट रहा है, मुर्गी ने काटा होगा तभी मुर्गी कट रही है, मछली ने मारा होगा तभी मछली मर रही है। सब में सिद्धांत लगाना ना पक्का है। तो महाराज आप इनको बचाने की बात कर रहे हो, और कानून कहता है अपराधी को बचाना भी अपराध है। मैंने कि वकील साहब तुम धन के वकील हो, हम धर्म के वकील हैं। ये तो कहने में आ रहा है कि हम बकर को बचा रहे हैं। जैसे बीनने वाली महिला कहती है मैं चावल बीन रही हूं, लेकिन बीन क्या रही है? कंकड़। ऐसे कहने में आ रहा है बकरे को बचा। मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं बकरे को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो कसाई से कह रहा हूं कि बकरा मत काट, इसने काटा था सो ये कट रहा है, तू काटेगा तो कटेगा। तो कसाई को बचा रहा हूं, मैं अपराधी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपराध से बचा रहा हूं। अपराधी को कहां बचा रहा हूं? उसको तो कटना है तो हम यहां काट देंगे, वहां एक्सीडेंट में मर जाएगा। बकरे को कटना है तो वो तो कटेगा, उसको तो मरना है वो तो मरेगा, लेकिन उसके मारने के तुम क्यों मार रहे हो? तो मैंने कही मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं बकरे को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो कसाई को उपदेश दे रहा हूं कि मत काट, नहीं तो तुझे कटना पड़ेगा। क्या अपराध से बचाना भी अपराध है? अपराध से बचाना भी अपराध है। 2 मिनट तक उनको ऐसे लगा मैंने कि इनको लकवा तो नहीं लग गया। तो कहते महाराज जी मैंने जिंदगी भर सारे दुनिया के साथ पढ़े, दुनिया के महाराज चर्चा की, पंडितों से की, आज पहली बार हमारी आंखें खुली। मैंने कहा अभी तुम सही वकील के चक्कर में नहीं पड़े थे ना, इसलिए उन्होंने तुरंत पैड पढ़ लिए
पहली बार समझ में आया धर्म। नहीं तो मैं तो आज तक धर्म और जितने उपदेष्टाओं को ये सब पाप से बचाते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। क्यों हिंसा आदि को बचाना, है तो सब पाप करने दो। क्यों गरीबों की सहायता करना, इन्होंने अय्यासी की होगी, पाप किया होगा, मरने दो इनको, सजा भोग रहे हैं। बोले नहीं, मैं गरीबों की सहायता कराते ही नहीं हूं, कराना भी नहीं चाहिए। गरीबों की सहायता कभी करना नहीं चाहिए, कराना नहीं चाहिए, उन पर दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो अपराधी हैं। मैं उनसे बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो सेठ से बोल रहा हूं कि सेठ, किसी के दुख दूर करने से तेरा कल्याण हो जाएगा, तू स्वर्ग चला जाएगा। गरीब को नहीं उठा रहा हूं, सेठ जो परिग्रह के माध्यम से दुर्गति जाता और वो दान दे देगा तो सदगति हो जाएगा, तो मैं तो सेठ की सदगति करा रहा हूं, ना कि उसकी दुर्गति बचा रहा हूं। कौन बचा सकता है बकरे को, वो तो कटेगा। कौन बचा सकता है चींटी को? उदाहरण देता हूं ना मैं, एक चींटी सामने है तो मेरा पैर पड़ा, देख चींटी, मैंने तुझे बचा लिया, साधु नहीं होता तो मर जाती। तो चींटी कहती है, महाराज जी अब तुम एहसान मत थोपो, तुम मुझे मार ही दो। एहसान थोप थोप करके मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जिसे मैं तुम्हें समझाने के लिए चींटी का दे रहा हूं, हे चींटी देख, मैं महाराज था इसलिए तू बच गई, नहीं तो आज निपट जाती। मैं देख के चल रहा था, इसलिए मेरा एहसान मान। दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज सहन कर लेता है, लेकिन एहसान सहन नहीं करता, उड़ाए ना। और हम लोग, मेरी बदौलत बच गई। तो चींटी कहती है, महाराज जी अब तुम बार बार दबाने की अपेक्षा अब तुम बार बार दबाओगे, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, इससे अच्छा महाराज आप तो निपटा ही दो, निपटा दो। आप सबकी राय क्या है? चींटी की औकात तो देखो। वो कह रही, यदि असली गुरु के चेला हो तो मार के दिखाओ। अब तो भैया देखो बहुत बड़ी बात हो गई। अब चींटी की औकात देखो क्या है, और किससे पंगा मोड़ रही? विद्यासागर के चेले से, उसमें भी सुधा सागर ले रही पंगा। हाँ हाँ, आपकी हिम्मत हो तो मार के दिखाओ, अब तो मार ही दो जो हिम्मत हो। आप सबकी राय क्या है? देखो सामने चींटी है और तुम्हारा महाराज है, देखो उसकी औकात देखो। क्या धन्य है जैन दर्शन। उन्होंने कहा, बाबा जी वो चींटी सही कह रही है, तुमने चींटी को नहीं बचाया है। यदि तुम चींटी को बचाते तो अब उस चींटी के पीछे चलो। अब वो चींटी कहीं मर नहीं जाए, पीछे चलो, क्योंकि चींटी को बचाया है। चींटी को नहीं बचाया है, तुमने अपने मुनि पद को बचाया है।